कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमस्तुते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, साल की सबसे बड़ी एकादशियों में एक एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन से चातुर्मास समाप्त हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीनों की एक निद्रा का त्याग करते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है और इसके बाद 4 महीनों से रुके हुए सभी शुभ मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और इस प्रकार एकादशी तिथि के दिन पड़ रही है। ऐसे में हमें कन्फ्यूजन हो रही है कि ये आपको व्रत किस तिथि में करना चाहिए, कौन से दिन इस व्रत को करना चाहिए, तुलसी विवाह हमें किस दिन करना चाहिए, व्रत का पारण हमें किस तिथि को करना चाहिए, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, और क्योंकि इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, भद्रा काल कब समाप्त होगा, तो ये सारी बातें हम सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो प्रिय भक्तों, हम सब सुनते हैं आज बाद देवोत्थान एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो जाएगी, जिससे पहले तक इस दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। ऐसे में इस बार देवोत्थान एकादशी यानी कि हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत कुछ कैलेंडरों के अनुसार 1 नवंबर शनिवार को ही रखा जाएगा, जो दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बता दें, दशमी तिथि मिली हुई एकादशी को शुद्र नहीं मानते हैं और एकादशी 2 दिन पड़ता है, यानी कि 2 दिन एकादशी लगी रहती है। ऐसे में मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले भक्तों को शुद्ध हरिवासर एकादशी द्वादशी युक्त व्रत करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखने वाले भक्तों को शुद्ध एकादशी द्वादशी तिथि मिली होती है, उस दिन व्रत रखना चाहिए। ऐसे में 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी तिथि रहेगी, जिसमें वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले हैं, वह 2 नवंबर रविवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे, अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। अधिकतर लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं और जिस दिन एकादशी लगती है उसी दिन एकादशी का व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे ग्रस्त जन, चाहे वो 1 नवंबर शनिवार हो या 2 नवंबर रविवार हो, जैसी आपके यहाँ नियम हो, शूद्र एकादशी का व्रत सभी भक्तों को रखना चाहिए। शनिवार के मुहूर्तों को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर 5:48 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:36 और सूर्यास्त शाम 5:44 पर रहेगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:15 से 6:33 के बीच में रहेगा। शाम की पूजा 5:36 से लेकर 6:54 तक कर सकते हैं। भद्रा समय कल रहेगा 8:27 और भद्रा की समाप्ति अगले दिन यानी रविवार को सुबह 7:31 पर हो जाएगी। इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में ही रहेगा और वह समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है।
राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। अब जानिए रविवार के शुभ मुहूर्तों के बारे में। 2 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:01 से 5:49 तक। सूर्योदय होगा 6:36 पर। सूर्यास्त शाम 5:44 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:16 से 6:34 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:35 से 6:53 तक। हम सब पूजा कर सकते हैं। और भद्रा काल सुबह 7:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर के समय एकादशी का व्रत कभी नहीं किया जाता है। इसीलिए जो भक्त 1 नवंबर शनिवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें हरिवासर समाप्ति के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। हरिवासर का समय 2 नवंबर रविवार को दोपहर 12:30 बजे पर समाप्त हो जाएगा। आप सभी सुबह की पूजा कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण आप दोपहर के बाद करेंगे। 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में व्रत नहीं खोला जाता है। तो 2 बजे 2 रविवार 2 नवंबर को आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोपहर 1:11 से 3:23 तक। ध्यान रखिएगा, इसमें पहले आपको अभी तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप व्रत का पालन करते हैं एकादशी तिथि वाले दिन सभी नियमों का पालन आपको दोपहर तक करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के जगाने के बाद ही तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाएगा 1 नवंबर शनिवार के दिन, क्योंकि एकादशी पड़ रही है। शाम 5:36 से 6:54 के बीच आप एकादशी का तुलसी विवाह करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस बार पंचभीकु भी है। 1 नवंबर शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:35 से 6:53 तक। जो लोग एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह ना कर पाए वह एकादशी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या फिर गोधूली मुहूर्त में 2 मुहूर्तों में तुलसी विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं। तो इन मुहूर्तों के आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। ये तो थी आज की वीडियो। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता नाशाय गोविंदाय नमस्तुते। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय हो।